कराते हैं कि राम भगति हो राम भगति जहाँ सुर सरि धारा सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। तो राम भक्ति की ये गंगा बह रही है जटाओं जी से, शिव जी के जटा से, जो ये दिन रात नाम किसका लेते हैं जी, काशी में रहते हैं भगवान शिव, और दिन रात करते क्या है कि तुम्हारा निराम हराम दिन राती शारद जपो अनंग राती शारद जपो अनंग राती। तो ये भगवान राम के नाम का जप करते हैं। शिव, मैं आपसे पूछती हूँ कि शिव किसे कहते हैं? अरे शिव जो है वो क्या है? कल्याण के स्वरूप है। शिव माने कल्याण। तो कल्याण जीवन में हो वही तो हमारे जीवन में शिव है। शिवरात्रि आ रही है न भी, मैं आपसे पूछूं कि कितनी रात्रि है? कितनी रात्रि है बताइए? 3 रात्रि है। पहला शिवरात्रि। तो शिवरात्रि किसे कहेंगे सज्जनों? शिवरात्रि वह है, अरे जिस रात्रि में परमात्मा की कथा होती हो, सत्संग होते हो, भजन होते हो, उसे कहते हैं शिवरात्रि। वही रुचिर रजनी है, रुचिर रात्रि है, जिस रात्रि में भगवान की कथा हो। कहत कथायते हासु पुरानी। आधी रात्रि तक कथा कहाँ चली? तो मिथिला में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को कथा सुनाए। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचि रजनी जुग जाम सिरानी रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। कथा को कहते कहते आधी रात हो जाए और यहाँ तो शाम भी नहीं होती है, तभी हम भागने लगते हैं पंडाल को छोड़ करके। पता नहीं क्या करना होता है घर पे जाके। अरे अब 3 दिन और कथा चलेगी आपके ग्राम में। जीवन को धन्य बनाए प्रभु की कथा से। शाम होते होते ही भागना प्रारंभ। अरे ये पावन समय बहुत भगवान की अनुकंपा से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। तो मिथिला में कथा कब तक चली? आधी रात तक चली। और श्रृंगवेरपुर में कथा कब तक चली? तो कथा कहते कहते भोर हो गई। कहत राम गुण भाभिनुसारा जागे जगमंगल सुखदारा जागे जगमंगल सुखदारा। कथा कहते कहते केवल रात्रि ही नहीं जी, भोर हो जाए। भोर का मतलब समझते हैं?
भोर कब होता है कि जब सूर्य भगवान उदय होते हैं। सूर्य देव किस चीज के प्रतीक हैं? पूर्व भी मैं निवेदन कर चुकी हूँ, तो ज्ञान के प्रतीक हैं। अरे कथा कहते और सुनते भोर हो जाए, सूर्य भगवान उदय हो जाए। अभिप्राय यह कि हमारे जीवन के जो षट विकार रूपी काम क्रोध लोभ रूपी जो रात्रि है वह समाप्त हो जाए और भक्ति रूपी ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रूपी ज्ञान प्रकाश का हमारे अंतःकरण में उदय हो जाए, तब कथा की सार्थकता है। तो प्यारे सज्जनों, जो रात्रि बिना कथा की गुजर जाती है वह रात्रि क्या है? उस रात्रि को कहते क्या है? गुजरात कहते हैं। जो रात्रि बिना भजन सत्संग की कथा की बीत जाए उसे गुजरात कहते हैं, और जो रात्रि भगवान के भजन सत्संग में बीते उसे शिवरात्रि कहते हैं। तो हम शिवरात्रि में रहें, ना कि गुजरात में रहें। अरे जो भजन के बिना गुजर जाए रात्रि वही गुजरात है। तो 3 रात्रि है। पहला शिवरात्रि, दूसरा मोह रात्रि। बाबा कहते हैं दर्शन मिलता है। मोहनिशा सब सोवनिहारा, हम लोग उसी में तो सोए हैं। मोहनिशा सब सोवनिहारा, अनेक प्रकारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा। अब तीसरा कौन सी रात्रि है? तो काल रात्रि है। काल रात्रि कहां पर आ गई जी? तो लंका में आ गई। सीता जी लंका वालों के लिए क्या बन करके आई? काल रात्रि निश्चर कुल केरी, अतः सीता पर प्रीत घनेरी, तेह सीता पर प्रीति घनेरी। लंका के लिए श्री जानकी जी काल रात्रि बन करके आई, और वही सीता जी अयोध्या के लिए शिवरात्रि बन के आई, मंगल की रात्रि बन के आई, कल्याण की रात्रि बन के आई। जबते राम ब्याहे घरे आए, तो आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो अयोध्या में सीता जी वरण करके आई थे। अयोध्या में सीता जी वरण करके आई थे, इसलिए शिवरात्रि बन गई, मंगल की रात्रि बन गई, कल्याण की रात्रि बन गई। लेकिन लंका में सीता जी हरण करके गई थी, इसलिए काल रात्रि बन गई। तो ये 3 रात्रि हैं। तो हम प्रयास करें कि हमारे जीवन में शिवरात्रि ही शिवरात्रि बनी रहे, मंगल की रात्रि, कल्याण की रात्रि बनी रहे। तो प्यारे सज्जनों, शिव जी का जो स्वरूप है बड़ा ही अद्भुत है, अलौकिक है। ये डमरू को धारण करते हैं जी, शिव जी डमरू को धारण करते हैं, उत्तिथाम उत्तिथाम बजाते रहते हैं। तो किसी ने कहा कि ये डमरू बजाकर क्या गलियों गलियों में भिक्षाटन करते हैं क्या? नहीं जी, ये डमरू बजाकर भगवान शिव सारे संसार को, सारे जगत को जगाते हैं कि अब भी जागो। अरे प्यारे, अब भी जागो, कब तक सोते रहोगे? लेकिन हम बड़े विलक्षण हैं, भगवान हमें डमरू बजा करके जगाते हैं, लेकिन हम उनको ही जगाते हैं। कहते क्या हैं
कि जाग जागो महादेव हो, जगा दो महादेव। जाग जाग महादेव हो, जगा दो महादेव। ओ जाग जागो महादेव हो, जगा दो महादेव। जाग जाग महादेव हो, जगा महादेव। ओ जाग जागो महादेव हो, जगा दो महादेव। अच्छा ये बताइए, हम सोए हैं कि भगवान शंकर जी सोए हैं? अरे ये वो सो जाए तो प्रलय आ जाए, और जगाते हम उनको हैं। और डमरू बजाकर वो हमें जगा रहे हैं। त्रिशूल हाथ में धारण करते हैं, तो इसका संकेत क्या है? शिव जी बताते हैं कि संसार में 3 ही ताप हैं, दैहिक, दैविक, हो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। ये 3 ताप का दर्शन कराते हैं कि ये 3 ताप हैं, और ये तीनों ताप परमात्मा के भजन से मिटेंगे। अब भगवान बैल की सवारी करते हैं, तो बैल को क्या कहेंगे? साधारण बैल समझेंगे? मैं एक आपसे वास्तविक घटना बता रही हूँ। मैं मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, आंखों देखा हाल। तो शिवरात्रि का समय था, सभी बच्चियां उसमें पूजा कर रही थी। एक लड़की आई तो क्या बोली, अरे सबको तो हम बर्तन में भोग लगाए हैं, सबको जितने उसमें भगवान थे, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, हनुमान जी, जितने भी देव थे, सबको हमने तो बर्तनों में भोग लगाया है, लेकिन बैला को हमने भुइयां ही दे दिया है। जो बैल है हमने जमीन पर ही दे दिया है। तो क्या साधारण आप बैल समझती हैं जो घास भूसा आप जमीन पे डाल देते हैं? ये बैल कौन है? वृषभ कौन है? धर्म के 4 चरण होते हैं। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा है एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। कलयुग में एक धर्म के चरण बचे हैं। कथा का विस्तार नहीं करूंगी। 3 चरण टूट गए हैं। कौन सी टूटे हैं चरण? सत्य, तप, दया, ये 3 नहीं है। अच्छा बताइए कितनी दया है? कितने हम सब सत्य बोलते हैं? कितनी दया है हमारे अंदर? कितनी हम तपस्या करते हैं भगवान के लिए? दान बचा है। अब ना आप समझें कि दान के लिए हम दान बता रहे हैं। और आज तो दान के लिए हम देखते हैं कि आज कंपनियां भी ऐसी ऐसी धोती बना रही हैं। भाई कौन सी धोती चाहिए? तो दुकान पर लोग जाते हैं तो कहते हैं कि दान वाली धोती दे दो। अरे सबसे पंडित जी खराब है क्या जो कम दाम की धोती पहनेंगे? जितना घर में खराब वस्तु हो ला करके पंडित जी को चढ़ा दिया जाए, पंडित जी अपने घर ले जाएंगे। जो साड़ी आप बक्सा में कभी देखती भी न हो, पहनती भी न हो, वही साड़ी ला करके व्यास जी को चढ़ा दीजिए। तो क्या यो दान का फल आपको मिलेगा? अरे दान ऐसी देनी चाहिए जो वह पात्र ले तो उसका उपयोग करे, ना कि कूड़े और नालियों में फेंक दे। ऐसा दान करेंगे? सबसे पंडित जी और संत महात्मा बुरे हैं क्या जो आप नहीं पहनते हैं और पंडित जी पहन लेंगे?
देना है तो कुछ अच्छा दान करिए। और सबसे एक बात और कि दान में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमने इतना दे दिया, हमने इतना दे दिया। एक राजा थे, प्रतिदिन उनके दरवाजे पर, राजमहल के द्वार पर दान लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन वे जिसे भी दान देते थे अपने आंख को, पलक को नीचे करके देते थे, अपने पलक को झुकाए रहते थे दान देने में, आंख से आंख मिलाकर दान नहीं देते थे। सबको ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक दानों का वितरण करते रहते थे। एक महात्मा जी आए तो बोले, अच्छा राजन ये बताओ कि मैं कब से देख रहा हूं कि आप जिसे भी दान दे रहे हैं, जिसे भी दान आप दे रहे हैं, अपने पलकों को नीचे झुका के दे रहे हैं। अरे जिसे दानदाता को आप देते हैं नजर नहीं मिला रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उस राजा ने कहा कि मैं क्या कहूं, मैं बहुत दान देने में शर्मिंदा हो जाता हूं, क्योंकि जो मैं ये देता हूं ना, मैं दान जो मेरे भंडारे में भरे हैं ना, जो कोष में है ना, अरे मेरा नहीं है जी। यदि अपनी वस्तु हो, यदि अपना सामान हो तो आप देने में गर्व करेंगे, और किसी पड़ोस का उठा के आप दे दें, माता बहन किसी अपने गोतनी का या ननद का साड़ी ला के दे दें, तो दान है। अभिप्राय यह कहते हैं कि जो मैं देता हूं महाराज ये मेरा नहीं है। राजन वो कहते क्या है कि देनहार कोई और है, हो देनहार कोई और है, देते रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पर धरे, लोग भरम मुझ पर धरे, याते नीचे नैन, हाँ याते नीचे नैन। देनहार कोई और है, अरे वह परमात्मा, वह मालिक देता है। प्यारे सज्जनों, जिसे भी परमात्मा ने देने के काबिल बनाया है तो आनंदी इस व्यास पीठ से करबद्ध निवेदन करेगी कि दान देने में अभिमान ना करें, क्योंकि अरे वह परमात्मा का करुणा तो देखिए, कृपा तो देखिए कि आपको देने की श्रेणी में रखा है, देने की लाइन में लगा रखा है, न कि लेने की लाइन में आप खड़े हैं। तो उस परमात्मा की कृपा मानिए कि देनहार कोई और है, अपना पुरुषार्थ न मानिए। लोग कहते हैं कि मैं कर्म को मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या वो बैठे बैठे रोटी दे देंगे? राम राम कहेंगे तो क्या हमें रोटी मिल जाएगी? प्यारे सज्जनों, जो रोटी है वह जड़ है, लेकिन परमात्मा का जो नाम है वह जड़ नहीं है। भगवान का नाम क्या जड़ है? ये आप विचार करें। मैं भी कहती हूँ कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ताशु फल चाखा। अच्छा ये बताइए कि आप कर्म को मानते हैं कि मैंने कर्म किया, अपने पुरुषार्थ अपने बल को मानते हैं? तो मैं कहती हूँ कि आपको इस संसार में, इस जगत में
कर्म करने के लायक बनाया कौन? किसने दो आंखें दी, किसने दो आपके हाथ दिए, किसने दो पैर दिए? विचार करें, यदि हमारे एक ही पैर होते, एक ही हाथ होते, एक ही आंख होते या नहीं होते तो कौन से हम कर्म कर लेते? तो किसकी हम पुरुषार्थ मानेंगे? अपनी कि परमात्मा की कृपा मानेंगे? तो यही बात है, नाक की प्रशंसा नहीं, जिसने नाक को बनाया है, अरे हम उस नथुनी की प्रशंसा करते हैं जो सुनार ने बनाया है जगत का। आज जो परमात्मा यदि नाक ही नहीं बनाया होता तो हम नथुनी छुछिया कहां से पहनते? प्यारे सज्जनों, कर्म करने की योग्य बनाया तो परमात्मा ने बनाया। तो शिव का यह स्वरूप है। भस्म को अपने शरीर में लपेटते हैं, भव अंग भूति मसान की, सुमेरत सुहावनी पावनी। श्मशान में रहते हैं, क्यों? कहते हैं कि निजी घर हमारा श्मशान ही है। और राख लपेटते हैं, कहते हैं कि जीवन का सत्य यही है। प्यारे सज्जनों, इस शिव तत्व को मैना जी नहीं समझ पाई। भगवान वैसा स्वरूप बनाकर अपने ससुराल में जब गए तो उन्हें क्या उपाधि मिली? हिमाचल जी नगर के लोगों ने क्या उपाधि दी शिव जी को? बरबौरा बसहाया सवारा और ब्याल कपाल विभूषण छारा। अच्छा ये बताइए कि बरबौरा बस है सवारा, क्या यह उपाधि सही है? औचित्यपूर्ण है भगवान शिव के लिए? क्या वो बौराहे थे? लेकिन उस स्वरूप को मैना जी नहीं समझ पाए और नारद जी को बुला करके उन्हें उलाहना देते हैं। यदि शादी में गड़बड़ हो तो उलाहना किसे मिलती है जी? अगुआ को मिलती है। तो कहती हैं